हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था आज। मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का 20 तारीख को। तो उसी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर दिखाया जा रहा है और इसमें एमसीक्यू के जो आंसर है ना, उन्हें सोल्व कर दिया गया है। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं और ऑफिशियल आंसर की शाम तक आएगी, जब भी आएगी बाकी आपसे शेयर कर दी जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन हिंदी में है, ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश में है। तो यहाँ बोला गया कि जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो नॉन पर्सनल होती है, बिल्कुल ठीक। ये कह रहा है पर्सनल जो सेलिंग होती है ना वो मास मीडिया में होती है। पर्सनल सेलिंग का नाम से पता लग रहा है कि एक एक पर्सन के पास जा जाकर जो है ना प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है और फिर सेलिंग को बढ़ाया जाता है। तो ये गलत लिखा है, ये ट्रू लिखा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ना वो हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 3 नंबर पर जो है ना ये पैकेजिंग क्या बताते, तो ये बताते कि ट्रांसपोर्ट के लिए है। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। तो उनको बताना था कि भाई यहाँ पर जैसे हम डायरेक्ट चैनल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट मोड होता है, सीधा माल बनाने वाला बेचने वाले को दे रहा है। तो ये कौन से लेवल होता है? 0 लेवल होता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले जो है यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं, ये सिलेक्शन करना पड़ेगा ब्रोकर का, फिर ऑर्डर प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, फिर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा ऑर्डर को, फिर सेटलमेंट हो जाएगी। तो बी आंसर है इसका। फिर उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, असर्शन रीजन वाले वही है। तो ये कह रहा है कि जो सेकेंडरी मार्केट है ना वो इंश्योर करते हैं लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज को। तो ये बिल्कुल ट्रू लिखा है। ठीक है, ट्रू है। फिर रीजन देखेंगे, ये कह रहा है इसलिए इंश्योर करती है क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है ना वो बाय और सेल कर सकता है। मतलब वर्तमान जो भी उसके पास शेयर वगैरह पड़े हैं, न्यू सिक्योरिटी जो पड़ी है, कभी भी कर सकता है सेकेंडरी मार्केट में। देखो कभी भी नहीं कर सकता, इसका टाइम फिक्स होता है, जैसे 9:15 से लेकर 3:30 तक। तो कभी भी नहीं कर सकता ना, तो इसलिए यहाँ पर जो रीजन गलत दे रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे डी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, तो ये आंसर का डी हो गया। 5वें में देखिए यहाँ पर इसने बोला कि रोहन लिमिटेड के पास पर्याप्त संचित आय है और निवेश के अवसर कम है। ऐसी स्थिति में कौन सा कारक इसे अधिक लाभांश घोषित करने के लिए सबसे अधिक प्रेरित करेगा? देखो अभी ना उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो कहीं और पैसा लगा दे। तो ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? वो ना कैश फ्लो पोजीशन को ध्यान में रखेगा तो वो बांट देगा। ठीक है, तो फ्यूचर ग्रोथ अभी उसे अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है ना, या बांटने के रेफरेंस में बात की जा रही है। तो इसका आंसर क्या है? इसका डी। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, ये कहता है संकट बिंदु नियंत्रण को अग्रदर्शी माना जाता है क्योंकि ये जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इज कंसिडर फॉरवर्ड लुकिंग। इसे फॉरवर्ड लुकिंग क्यों माना जाता है? क्योंकि हम एंटिसिपेट कर लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं सिग्निफिकेंट डेविएशन बिफोर द इम्पैक्ट गोल, कि हमारे गोल को इम्पैक्ट ना करे उससे पहले एंटिसिपेट कर लेते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, फिर ये 7 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने फटाफट बताया अभी प्रोजेक्ट के बारे में कि वो डेडलाइन है। तो अब बाकी उन्होंने फिर क्या करा, कैफेटेरिया मतलब कैफे में जाकर आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो उसने मैसेज करा वो तो फॉर्मल माना जाएगा, लेकिन वो जो डिस्कस कर रहे हैं ना आपस में, तो वो क्या माना जाएगा? इनफॉर्मल। तो इसका आंसर का डी है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो 8th है, यहाँ पर आपको बताना था, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर जो है, जो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसे पढ़ते हैं तो इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, और जो पेपर लिया जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है, वो सिलेक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर ये 9th है। 9th में यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि ये जब सिचुएशन को पढ़ते थे, देखो इसने 25% की बात कर रहा है ना, तो इसके लिए यहाँ पे इसने जो यहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह करी है, तो ये इसकी और इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव को इसी के बेस पर सेट कर रहा है। तो ये प्लानिंग के अंदर इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, डी को। फिर उसके बाद ये 10th है। 10th अगर हम पढ़ते हैं, मिस्टर विवेक की बात यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो न्यू प्लेयर है, तो यहाँ पर ये इट हेल्प्स द फॉर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या है? बी। फिर उसके बाद ये 11th है।
11th में जब हम पढ़ेंगे कि कौन सी सिचुएशन ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। ये अगर हम इसकी बात करें टेलर के, यहाँ बात जो की गई है फ्यूल के रिगार्डिंग, है ना। फिर उसके बाद ये 12th है, 12th में आंसर सी है, ठीक है। कि आर्ट इसलिए तो बोला क्योंकि सबका तरीका अलग होता है मैनेजर वगैरह का, इसलिए मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है ना। ये सी आंसर हो गया। फिर ये 13 है, शामों को शिखर के बारे में बता रखा है, तो यहाँ पर किसकी और यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि भाई 1 साल तक आपको रुकना पड़ेगा, तो वो स्टेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बेस्ट ये लगा है। उसके बाद 14 है, और 14 को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर निगरानी करने की बात हो रही है, वो भी कार्यबल के प्रयासों की, तो ये ऑपरेशनल प्रबंध की बात हो रही है, तो ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। ए आंसर हो गया इसका। फिर ये 15 है, और यहाँ पे हमने क्या खरीदी, एसेट खरीदी है, तो ये किसके रिगार्डिंग होगा, कैपिटल बस्टिंग के रिगार्डिंग होगा डिसीजन, ठीक है ना। एसेट है ना, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो ये हो गया। उसके बाद 16 है, 16 में यहाँ पर ये एक जगह काम करती थी, दूसरी जगह भेज दिया, ना कोई प्रमोशन हुआ, ना कोई उसका कोई जो है ना पोजीशन वगैरह चेंज हुई, ना वो खाली बैठी हुई थी तो उसको दूसरी जगह भेज दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, ट्रांसफर। अगर खाली बैठी होती दूसरी जगह थोड़ी देर के लिए काम के लिए भेज दे तो ले बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर है। उसके बाद 17 है, तो यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है, बेस्ट परफॉर्मेंस को। फिर ये संचित आय जो है वो किसका स्रोत है, तो ये तो देखो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए, फिनांस के लिए जो है बेस्ट सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास खुद का पैसा है ना। हम इसे शॉर्ट में यूज करें, लॉन्ग में यूज करें, तो ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को ज्यादा इंडिकेट कर रहा है। देखिए उसके बाद यहाँ पर ये 19 है, और 19 में देखो यहाँ ना, देखो ट्रैवलिंग एजेंसी की बात करें तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ये भी सर्विस दे रही है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल के बारे में बोला है, यहाँ लिखा है कि भाई लैस सर्विस इंडस्ट्री जो होती है ना, उसमें कैपिटल चाहिए होती है, तो इसके रिगार्डिंग तो भी ज्यादा चाहिए, तो इसके रेफरेंस में इसलिए हम इसे गलत मानेंगे, ठीक है। तो इसको ये सी है, बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगा इसमें भी और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आपको बताना था नीट जो मास्टरों ने बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैसे कैसे किसको मैच करोगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ये क्वेश्चन आंसर सर दिखाए जा रहे हैं, बाकी इसके बारे में आपको आंसर की पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मेमोरी के फंक्शन की बात हो रही है, आपने देख ही लिया होगा, अभी बाकी पूरा पेपर देख लो, जल्दी से देख लो पूरा पेपर कैसा था। और जो बच्चे सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी और बोर्ड के भी हैं, बिजनेस स्टडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काफ़ी पेपर इनकी हेल्प कर देगा स्टडी करने के लिए। आंसर की भी होती है, आप जैसे चेक करेंगे ना तो आपको मिलेगी। काफ़ी लंबी केस स्टडी आई है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।